हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नोबलीफाई चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिस्ट्री की सीरीज़, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे महाजनपद। और महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महाजनपद की संख्या कितनी है। महाजनपद की संख्या कितनी है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है 16। कितना है? 16। महाजनपदों की संख्या 16। आंसर नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग वंश था उसका कौन सा शासक था जिसके समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्मन, ऑप्शन डी अशोक। तो ऑप्शन डी देखिए हमारा अशोक है, जो कि हर्यंक वंश के थे। ठीक है, तो इसमें जो शिशुनाग हैं, कालाशोक है, नंदीवर्मन जो थे शिशुनाग वंश के। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है कालाशोक। क्या है? कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके उसमें हुआ था? कालाशोक के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। जो सिकंदर था उसकी 323 ईसा पूर्व में मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी तक्षशिला में, ऑप्शन डी मैसिडोनिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है बेबीलोन में। क्या है हमारा? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। आंसर याद रखिए आप। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो पाली ग्रंथ होते हैं उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी चेष्टक, ऑप्शन सी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि है भोजक या ग्राम भोजक। क्या कहते हैं हम? पाली ग्रंथों के अनुसार गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? भोजक या ग्राम भोजक। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। जो आज के समय में उज्जैन है उसका प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी धान्य कटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवंतिका जो ऑप्शन बी है वो सही है। उज्जैन का पहले का नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, नंद वंश का संस्थापक कौन था। जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो धनानंद तो हमारा लास्ट शासक था, जो कि सबसे बाद का शासक था, और कालाशोक एक पहले का शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है पद्मनंद, महापद्मनंद। क्या है ऑप्शन? महापद्मनंद। जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। आंसर नंबर ए। क्या लिख देंगे हम? आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शकों द्वारा, ऑप्शन बी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे देख लीजिए आप सही से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो है हमारा ईरानियों द्वारा। क्या है? ईरानियों द्वारा। क्या है? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर नंबर बी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर था उसने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन थे हमारे, ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व, 328 ईस्वी पूर्व। ठीक है, आप ऑप्शंस देखिए, अपने मन में टिक लगाइए, या फिर आप नोटबुक ले सकते हैं, उस पर लिख के आप टिक लगाइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो है 326 ईसा पूर्व। और जो 323 ईस्वी पूर्व है उसकी तो मृत्यु हुई थी, 323 में मृत्यु हुई थी, लेकिन उसने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो मगध साम्राज्य था उसकी प्रथम मतलब जो पहली राजधानी क्या थी मगध साम्राज्य की? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी चंपारण। ठीक है, तो चंपारण तो बिहार में है और मगध साम्राज्य भी बिहार के आसपास ही आता था, तो राजगृह। तो आंसर नंबर बी सी सही है, जो है हमारा राजगृह। क्या है? राजगृह। जो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह। आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन से ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, उदयीन द्वारा, कालाशोक द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो आंसर नंबर बी सही है, जो है हमारा उदयीन द्वारा। क्या है? उदयीन द्वारा। क्या है? उदयीन द्वारा। आंसर नंबर बी। जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने माना था? उदयीन ने। ठीक है। आंसर नंबर 11, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनकी सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी संयुक्त निकाय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जो सिकंदर था उसके समकालीन कौन सा राजा था अपने यहाँ पर, अपने मगध साम्राज्य में? ऑप्शन से हमारे ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो था धनानंद। कौन था? धनानंद, जो कि नंद वंश का एक राजा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो है बी। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राजा था जो राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आंसर नंबर बी लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? पहला कौन सा वह ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी जेरसस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो था डेरियस। डेरियस एक ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था जीतकर। बहुत ही प्रतापी शासक था डेरियस। क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन से ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी अशोक। तो अशोक तो आप जानते हैं अशोक हर्यंक वंश के थे, तो ये ऑप्शन से नहीं होगा हमारा। ऑप्शन सी धनानंद। तो धनानंद जो था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को। तो धनानंद जो था वो अंतिम सम्राट था किसका? नंद वंश का। ठीक है, आपको याद रखना है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन से हमारे कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती को, ऑप्शन डी वैशाली को। जो हमारे जो राजा बिंबिसार थे उन्होंने एक राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो है अवंती। अवंती के राजा की तबीयत बिगड़ गई थी, तो हमारे जो राजा मगध सम्राट थे बिंबिसार, उन्होंने अवंती के राजा के लिए चिकित्सा के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? जो काशी और लिच्छवी साम्राज्य थे उनका विलय मतलब एकजुट किसने किया था मगध साम्राज्य में? जो मगध साम्राज्य है उसमें एकजुट किसने किया था? ऑप्शन से अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी उदयीन ने, ऑप्शन डी शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। जो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, गृहपति का अर्थ क्या है? अर्थ है मतलब महाजनपदों के अनुसार गृहपति का अर्थ क्या था तब के समय में? ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यक्ति, ऑप्शन सी धनी व्यापारी, ऑप्शन डी गरीब किसान। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है धनी किसान। क्या है? धनी किसान। ठीक है, आंसर नंबर ए सही हम लगा देंगे। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 18, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? वह कौन सा शासक था जो अवंती साम्राज्य को जीतकर उसने मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था? क्योंकि मगध साम्राज्य इतना बड़ा था कि मतलब आप अवंती को भी उसने जीतकर उसमें मिला दिया था, तो इससे बहुत बड़ा मगध साम्राज्य बन गया था। ऑप्शन से अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने, ऑप्शन डी शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो है शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। आंसर नंबर डी लिख देंगे। ठीक है, थैंक यू। और नोबलीफाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली सीरीज़ को देखते रहें। थैंक यू।